आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, तहकीक के मुताबिक इस दुनिया में इंसानों समेत 20,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर मखलूक के लिए अलग काम और हुदूद कायम किए गए हैं और हर काम के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है। जो जिस तरह से लिखा जा चुका है वो इसी तरह इसी वक्त पर होगा। कुरान मजीद की सूरत बकरा आयत 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और इनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज़ को जानता है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, जिस तरह इस ज़मीन को पैदा किया गया इसी तरह इसे फना भी होना है। इस्लाम से पहले ऐसी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म व बर्बरियत में अपनी मिसाल आप थीं और जुल्मत के अंधेरे हर तरफ छाए हुए थे, जिनको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी भेजे। इन्हीं अक़वाम में से एक कौम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसे याजूज माजूज के नाम से याद किया जाता है। याजूज माजूज कौन थे, कहाँ हैं और इस दुनिया में इनका खुरूज कब होगा? इस सवाल की तलाश से पहले इनका तारीखी पस मंज़र इंतहाई ज़रूरी है। तो दोस्तों, तारीख शुरू होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम करती हुई ये कौम इन्हीं की औलाद में से हैं और ये इंसान ही हैं। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम याफिस था और याफिस के 12 बेटों में से 2 का नाम याजूज माजूज था और इन्हीं 2 बेटों में से याजूज माजूज की नस्ल चली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, यहाँ याजूज माजूज के साथ साथ हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मुतारिफ होना भी बहुत ज़रूरी है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग और बादशाह थे। इनको ज़ुल्क़रनैन का लक़ब 2 वजूहात की बिना पर दिया गया था। एक तो यह कि वो ज़मीन की 2 इंतहाओं में सफ़र करते थे, यानी मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान, और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रूम और पेरिस पर हुक्मरानी के बाइस अता किया गया। और दूसरी वजह यह है कि दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे और इनके खालाजाद भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके अहम वज़ीर थे। इसी तरह कुछ लोग सिकंदर आज़म को ज़ुल्क़रनैन समझते हैं, लेकिन यह तमाम बहस ला हासिल है, क्योंकि तकरीबन तमाम मुफक्किरीन की राय इस बात में मुख्तलिफ है। बहरहाल हज़रत ज़ुल्क़रनैन चूँकि अक्सर सफ़र में रहते थे, इसलिए वो सफ़र करते हुए एक सल्तनत में जा पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और आज़रबाईजान की सरहद के करीब वाक़ है। वहाँ के 2 पहाड़ों के दरमियान ये जगह थी जिसमें ये कौम आबाद थी, जो तुर्कों का कत्ले आम किया करती थी और अपनी शरपसंदी और फितना अंगेजी के बायस मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों और शरअंगेजियों का मरकज समझी जाती थी, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कुफार और मुशरिकीन की तमाम बुराइयों को यकजा किया जाए तो इनके सामने कम पड़ जाती हैं। और ये इंतहाई ताकतवर कौम थी जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, याजूज माजूज के इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लफ्ज़ दज्जाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं भी नहीं फरमाया, लेकिन याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में तफसीलन मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, तुर्क कौम ने इस कौम की जुल्म व जबरियत से तंग आकर हज़रत ज़ुल्क़रनैन से दरख्वास्त की कि वो इन 2 पहाड़ों के दरमियान रास्ता किसी तरह से बंद कर दें तो हम आपको मुआवजा देंगे। इस वाक़े की तरफ कुरान पाक ने इस तरह से इशारा किया है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दें। सूरत कहफ आयत 94। लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने किसी भी मुआवजे के बगैर अजर व सवाब की नीयत से ये काम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और यह तय हुआ कि पहाड़ों के दरमियान रास्ते को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाएगा। चुनाचे उन्होंने तुर्कों से कहा कि वो अफरादी कुव्वत में इनकी मदद करें। इस तरह बादशाह ने पहाड़ों के दरमियान लोहे के बड़े बड़े टुकड़े तरतीब से रख दिए और फिर कहा, इन पर आग जलाओ। जब वो आग में भड़क कर सुर्ख हुए तो इन पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया, जिससे एक नाकाबिले तस्खीर दीवार वजूद में आई जो बिल्कुल किसी पहाड़ की मानिंद लग रही थी। इस दीवार की बुलंदी के बायस याजूज माजूज के लिए इस पर चढ़ना मुश्किल हो गया और मजबूती के बायस इनके लिए इसे खोदना या सुराख करना नामुमकिन था। इस तरह हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और यूं ये कौम हमारी दुनिया से हमेशा के लिए अलग हो गई और अब इनका अपना तर्ज ज़िंदगी और माशरती निज़ाम है। लेकिन इसके साथ वो आज भी इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कहा जाता है कि वो रोज़ इस दीवार को तोड़ने के इरादे से आते हैं और इसमें सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दीवार में थोड़ा सा सुराख होने लगता है तो शाम हो जाती है और इनका सरदार इन्हें वापस चलने का हुक्म देता है कि चलो बाकी काम कल करेंगे।
और इस तरह दूसरे दिन वो सुराख खुद ब खुद बंद हो जाता है और क़यामत तक इनकी ये कोशिश जारी रहेगी। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र है कि याजूज माजूज के इस दीवार को तोड़ने में एक लफ्ज़ का बहुत अहम किरदार है और वो लफ्ज़ है इंशाअल्लाह। वो रोज़ आते हैं, दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम लौट जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनसे दीवार तोड़ने की तौफीक छीन रखी है और इस लफ्ज़ की अदायगी को भी। लेकिन वक्त मुकर्ररा पर इनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ खुद ब खुद ही अदा हो जाएगा और इनका सरदार कहेगा, चलो बाकी काम इंशाअल्लाह कल करेंगे। इस तरह वो शरपसंद कौम इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी और हर तरफ तबाही फैल जाएगी। इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन, जो कि एक बहादुर और ताकतवर बादशाह थे, इनकी फ़ौज भी इनका मुकाबला ना कर सकी, इसलिए इन्हें दीवार के पार कैद कर लिया गया। खैर, जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो वो तबाही मचाती हुई निकलेगी और इनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुँचेगा और इस झील का सारा पानी पी जाएगा। झील तिब्रिया जो फ़लस्तीन के शुमाल में वाक़ है और ये फ़लस्तीन की सबसे बड़ी झील कहलाती है। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि क्या कभी यहाँ पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और एक वक्त आएगा जब सारी ज़मीन पर इनका कब्ज़ा होगा। जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ों पर पहुँचेगी तो कहेगी, अब ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाएगी तो वो तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। आसमान पर तीर बसाने के अमल को बाज़ जगहों पर इस तरह भी बयां किया गया है कि याजूज माजूज चूँकि इंतहाई शरपसंद और ताकतवर कौम है, लिहाजा वो अपनी ताकत के नशे में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ खलाई मखलूक से भी उलझ पड़ेंगे। खैर, नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, दज्जाल की मौत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि ए ईसा, वो कौम निकल पड़ी है जिसकी ताकत का मुकाबला किसी के बस में नहीं। आप या तो कोहे तूर की तरफ निकल जाएं या फिर किला बंद हो जाएं। और इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत हर तरफ से याजूज माजूज की यलगार में आ जाएंगे और इस खौफनाक कौम को शिकस्त देने में नाकाम हो जाएंगे। लोग कतार दर कतार इस कौम के साथ शामिल होते जाएंगे और 1000 में से 900 लोग याजूज माजूज के साथ मिल जाएंगे। नाज़रीन इकराम, वो जगह जहाँ याजूज माजूज को कैद किया गया था, इस हवाले से जुग्राफिया के माहिरीन और तहकीक करने वालों का ये कहना है कि वहाँ एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम खजरी था। उस वक्त बड़ी तादाद में वो कौम पहले रूस, फिर यूरोप और इसराइल को हिजरत कर गई और वहाँ उन्होंने यहूदियत और ईसाइयत को अपना मजहब चुन लिया। इस कौम के हवाले से एक मशहूर किताब में ये बयां किया गया है कि ये कौम इस कदर ताकतवर थी कि इस वक्त की बड़ी फौजें भी इनका मुकाबला न कर सकीं। वो कौमें चूँकि हिजरत करके रूस, यूरोप और इसराइल आ गई थीं, इसलिए आज के जदीद दौर में रूस और इन ममालिक में इनकी बड़ी तादाद मौजूद है और कहा जाता है कि मुस्तकबिल में जदीद रूस याजूज और मगरबी इत्तेहाद माजूज कहलाएगा और इनकी आपस में एक अजीम जंग होगी जिसके नतीजे में एक बड़ी आबादी ख़त्म हो जाएगी और ये कौम अपना शर फैलाने के लिए हर तरफ से यलगार करेगी। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, मौजूदा दौर में अगर बर्मा, शाम और फ़लस्तीन समेत दीगर ममालिक को देखा जाए तो ये तहकीक सच साबित हो रही है, जिसके मुताबिक याजूज माजूज मुस्तकबिल में नहीं बल्कि बहुत पहले खामोशी से आज़ाद हो चुके हैं और उन्होंने इस दुनिया की तकसीम, शरपसंदी, फितना अंगेजी और जुल्म बर्बरियत की मिसालें कायम करना शुरू कर दी हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जहां क़यामत की बाकी निशानियां जाहिर हो रही हैं, वहां ये तहकीक किसी हद तक काबिल कबूल लग रही है। सबसे अहम बात यह है कि झील तिब्रिया का पानी बहुत तेजी से कम होता जा रहा है और मौजूदा दौर में पानी की ये कमी भी इस बात की निशानदेही कर रही है कि याजूज माजूज का खुरूज हो चुका है। इसके बारे में बहुत सी अहादीस दलील के तौर पर मौजूद हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अरबों के लिए तबाही है इस शर से जो बहुत करीब आ चुका है, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी उंगलियों से हल्का बनाकर दिखाया कि याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख कर दिया गया है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम तबाह हो जाएंगे हालांकि हम में से बहुत से नेक लोग भी मौजूद होंगे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब खबासत बहुत ज़्यादा होगी। दौरे हाज़िर के हवाले से एक अहम बात, और जैसा कि कुरान पाक की सूरत अंबिया में भी ये बयां हुआ है कि जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया था, इसके बशिंदों पर पाबंदी है कि वो वहाँ नहीं जा सकते यहाँ तक कि याजूज मौजूद खुल ना जाएं और वो बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, यहाँ जिस बस्ती के बारे में बताया गया है वो यरूशलेम है जो सदियों पहले तबाह हो गई थी, लेकिन आज बिल्कुल इसी जगह इसराइल की बस्तियां आबाद हो चुकी हैं। लोगों का आना जाना लग गया है, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वहाँ याजूज मौजूज की कौम अब मौजूद नहीं है।
इस बात से ये अंदाजा लगाना भी आसान हो गया है कि जदीद तहकीक किस हद तक सच है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस कौम का खात्मा कैसे होगा। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौमें इनको शिकस्त देने में नाकाम हो जाएंगी और वो कोहे तूर पर इस हालत में होंगे कि इनके पास तमाम राशन और खाना पीना सब खत्म हो जाएगा, यानी कहत पड़ जाएगा, तो वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और मदद की दरख्वास्त करेंगे कि ऐ अल्लाह हमें इस कौम के शर से बचा। इनकी दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला इनकी गर्दनों पर नखफा नाम का एक कीड़ा मुकर्रर कर देगा। यह कीड़ा अमूमन बकरियों और ऊँटों की गर्दनों पर होता है और वो इनको हलाक कर देगा और आलम यह होगा कि हर तरफ इनकी लाशें पड़ी होंगी। फिर अल्लाह ताला खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह होंगी और वो इनकी लाशों को उठाकर इस जगह ले जाएंगे जहां अल्लाह ताला का हुक्म होगा। फिर तेज बारिश बरसेगी और सारी जमीन को साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म होगा कि अब साफ शफाफ किस्म के फल उगा और इसके बाद ये आलम होगा कि जमीन पर हर तरफ हरियाली लौटेगी। फल ऐसे होंगे कि एक अनार बहुत से लोगों के लिए काफी होगा और मवेशियों का दूध पूरी बस्ती के लिए काफी होगा। याजूज मजूज की मौत के साथ अमन लौट आएगा और जंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद 7 साल तक ये सुकून बरकरार रहेगा और फिर वो दिन आ पहुंचेगा जिसका अजल से अहद किया गया था। जी हाँ, तौबा के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, अगर इस पूरे किस्से का जायजा लिया जाए तो इसमें एक इंतहाई अहम नसीहत मौजूद है और वो ये है कि जो भी काम शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर करें। अगर इस नाम की बरकत से एक शरपसंद कौम आज़ाद हो सकती है तो हमारे काम कैसे अधूरे रह सकते हैं। इसलिए जब भी किसी काम करने का इरादा करें तो साथ इंशाअल्लाह भी इस्तेमाल करें। फिर देखिएगा कि इस नाम की बरकत से आपके काम कैसे मुकम्मल होते हैं। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, क्योंकि हमारी मेहनत का फल आपकी मोहब्बत ही है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।